तो दोस्तों, कई बार बीमारी जो होती हैं बहुत ही गंभीर रूप ले लेती हैं और बीमारियों का कई बार पता नहीं चलता। और ये बीमारियों का ना पता लगना हमारे जीवन में कई तरह की मुसीबतें लेकर आता है। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये होती है कि इंसान पैसों से मोहताज हो जाता है, क्योंकि जो इसके इलाज पर इतना खर्चा होता है, महंगे ट्रीटमेंट, ये इसका बजट हिला के रख देते हैं। दूसरा परेशानी ये आती है कि घर के लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर कोई एक घर का परिवार का मेंबर बीमार हो जाए तो उसके इलाज में सारा जो एक कहते हैं झुकाव लोगों का, वो उस तरफ को चला जाता है और वो अपने कोई पर्सनल काम भी नहीं कर पाते हैं। तो ये राहु आपको किस किस कंडीशन में ऐसी बीमारी दे सकता है, यानी कि जिनका पता ना लगे। अब पता ना लगे, आप डायग्नोसिस करा रहे हो, आपकी बीमारी कहीं नहीं पता लग रहा है, फिर आप क्या करोगे? कहीं आप इधर डॉक्टर के पास जा रहे हो, उधर जा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि शायद ये डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे हैं, जबकि आपकी बीमारी का ना पता लगने का कारण होता है राहु के खराब होना। क्या जब कुंडली में राहु कहीं पर खराब अवस्था का आ जाता है तब ऐसी प्रॉब्लम देता है कि डायग्नोसिस नहीं हो पाता और इंसान किसी न किसी परेशानी या बीमारी को लेके जूझता रहता है। तो ऐसे केस में आपको राहु को कंट्रोल करना है। राहु को कंट्रोल करने के आज मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूं, जो कि इस केस में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना है, एक तो मैं आपको बताऊंगा जौ को दूध से धो के जल प्रवाह करने का उपाय। दूसरा उपाय, अगर जो लोग जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं उनके लिए आपको घर में राहु के उपाय हेतु कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन भी बताया जाएगा और वो बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन है। सबसे पहला हम उपाय की बात कर लेते हैं, उस उपाय के बारे में जो कि जल प्रवाह का उपाय होता है। यानी कि राहु की जो कारक वस्तु है जौ को दूध से धो के, यानी कि अगर एक भाग आपने जौ लिया है, जौ जिसे बारले कहते हैं, एक भाग आपने जौ लिया है तो आपको 4 भाग आपको दूध लेना पड़ेगा, कच्चा दूध, और उस जौ को आप धोइए। धोने के बाद कहीं नदी नहर के किनारे चले जाइए, वहीं पर बैठकर किसी बर्तन में धोने के बाद वो जो आपके पास जो भी सामग्री बनी है इसको जल प्रवाह कर दीजिए। और इस उपाय को आप सोमवार या बुधवार के दिन कर सकते हैं और इस उपाय को तब तक करते रहिए जब तक आपके रोगी में सुधार आना ना शुरू हो जाए। दूसरा उपाय ये होता है कि आपको जौ को किसी बोझ या भार के तले दबा के रखना होता है। उस केस में ये होता है, आपको एक मुट्ठी जौ लीजिए, जौ के ऊपर गौमूत्र छिड़किए, उसको लाल कपड़े में बांधिए और घर में कहीं अंधेरी जगह में, आपको कहीं स्टोर रूम हो गया या कोई आपका ऐसा कमरा हो गया, वहाँ पर उसके जो पोटली आपने लाल कपड़े में बनाई है इसको किसी ईंट पत्थर के नीचे दबा के आप रख दीजिए। इससे भी राहु कंट्रोल के आपको इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तीसरा उपाय होता है, जो रोगी है, जो परेशानी में है, दिक्कत में ज़्यादा है, उसको नहाने के पानी में 1 चम्मच कच्चा दूध डाल के आप नहला सकते हैं, या फिर आप उसके नहाने के पानी में गंगा जल मिला के नहला सकते हैं। ये उपाय हो गया। अब राहु कई बार दिमागी टेंशनें बहुत ज़्यादा देता है। इंसान मानसिक बीमारी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, इंसान सही है पर मानसिक बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी तरह से डिप्रेशन, चिंता, बेमतलब के वहम अगर बन चुके हैं, तो इस केस में आपको एक चांदी का चौकोर टुकड़ा लीजिए और इसके ऊपर आप कुंडा लगवा के आप इसको गले में पहनिए, चांदी की चेन में ज़रूर पहन के रखिए। और एक और उपाय है जो कि एक नॉर्मल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। किसी भी तरह से आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो रहे हैं, आपकी दिमागी टेंशन बढ़ रही है, बेमतलब में उल जुलूल आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, आप कहीं पर भी मानसिक सुकून नहीं पा रहे हो, तो इस केस में आपको एक सफ़ेद रंग का मलमल का कपड़ा लेना है। उसके अंदर आपको थोड़ी सी जौ, आपकी इच्छा अनुसार आप जौ डाल लीजिए और कुछ पानी की बूंदें छिड़क लीजिए और बांध लीजिए, और जहाँ पर आप सोते हैं बेड के नीचे या फिर इधर उधर कहीं पर भी, या सिर के आसपास कहीं पर भी इसको बांध के रखिए। और सुबह जब आप उठते हैं तो इस जौ को पक्षियों को डालते रहिए। ये उपाय करिए जो आपको गिनती के उपाय बताए गए हैं। इन उपायों से रोगी को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी, वो राहु के कंट्रोल होने के बाद, राहु जिसे कहते हैं जिन चीज़ों पर उसने काबू पा रखा था उन चीज़ों से उसकी पकड़ छूटेगी, उसके बाद बीमारी का पता भी लग जाएगा और इलाज भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ हैं, अगर आप ये करते हैं, करवाते हैं तो रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। बाकी और जानकारियों के साथ और इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपके सामने फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।